चंद्रयान 3 को लेकर खूब वाहवाही हो रही है। क्यों ना, होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने 615 करोड़ में ऐसा कारनामा करके दिखाया है कि दुनिया में अब हमारी तूती बोलने लगी है। जी हाँ, लेकिन 615 करोड़ में चंद्रयान को तैयार करना बड़ी मुश्किल का काम था। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने पूरी इसरो टीम को धन्यवाद देना चाहिए, जो इतने कम बजट में भी भारत का चंद्रयान 3 पूरी दुनिया में परचम लहरा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की वाहवाही हो रही है। स्पेस प्रोग्राम को लेकर भारत ने एक बड़ी लंबी छलांग लगाई है, जिससे दुनिया देखने लगी है उम्मीद की नजर से। स्पेस के क्षेत्र में जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, विश्व में भारत की एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है और इस पहचान को इसरो के उन सभी वैज्ञानिकों ने दिए हैं। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चांद पर उतारा है। चंद्रयान 3 पर कुल 615 करोड़ रुपए खर्च हुए। अगर हम देखें तो इसरो का कुल बजट दुनिया के तमाम विकसित देशों से सबसे कम है। जैसे ही 615 करोड़ में चंद्रयान 3 को वैज्ञानिकों ने चांद पर भेज दिया, हमने सोचा कि कहां कहां पर 615 करोड़ के आसपास खर्च होता है, जरा उसे भी देखा जाए, उसे भी टटोला जाए। क्योंकि 615 करोड़ में चंद्रयान 3 चंद्रमा पर जा सकता है, तो किन किन जगहों पर इससे अधिक राशि खर्च हो जाती है या इसके इर्द गिर्द कितने पैसे खर्च हो जाते हैं, यह भी जानना जरूरी है। तो चलिए हम जानते हैं इससे ज्यादा या इसके आसपास कहां कहां कितना पैसा खर्च हो जाता है। एक बात पहले यह जान लें कि यही सरकार जो आज चंद्रयान 3 पर खूब वाहवाही लूट रही है, इसी सरकार ने द हिंदू की एक रिपोर्ट बताती है कि 2023-24 में जो इसरो का केंद्रीय बजट था, उसे 32% कम कर दिया गया है। आज लोग अपनी गुणगान और यशगान करने से चूक नहीं रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि 615 करोड़ से अधिक या उससे अधिक या उसके आसपास कहां पर कितना पैसा खर्च हो जाता है। जितने पैसों में फिल्म आदि पुरुष बनी है, इतने पैसे में हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 बनाकर चांद पर भेज दिया। हमने सोचा कि आपको और आंकड़ों के माध्यम से यह बताया जाए कि कहां कहां पर कितना पैसा खर्च हो जाता है। चंद्रयान 3 जितने पैसे में भेजा गया है चांद पर, पहला आंकड़ा यहां शुरू करना चाहता हूं कि सरकार विज्ञापन पर कितना पैसा खर्च करती है या कितना कर देती है। आज हम इसके बारे में पूरी विस्तार से बताएंगे आपको, क्योंकि बात 615 करोड़ की है और 615 करोड़ में पूरा भारत आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस क्षेत्र में चंद्रयान 3 को लैंड किया गया है, वहां पर अभी कोई देश नहीं पहुंच पाया है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि इसरो के वैज्ञानिकों ने इतने कम बजट में और इतना अच्छा चंद्रयान बनाया है कि विश्व के कई देश सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि इतने कम बजट में कैसे कोई बना सकता है और सफलतापूर्वक लैंड भी कर जाता है चंद्रयान 3। चलिए, सरकार विज्ञापन पर कितना कितना पैसा खर्च करती है, यह भी तो जानना बहुत ही जरूरी है। मैं यह भी आपको बताना चाहता हूं, जो सरकार अपने कामों को और अपना चेहरा चमकाने के लिए, यशगान और गुणगान करने के लिए अखबारों और टेलीविजनों पर जो पैसा खर्च करती है, क्या उतना ही पैसा इसरो के वैज्ञानिकों पर खर्च करती है? चलिए हम आपको आंकड़ों के माध्यम से बताते हैं। पहले हम बात करते हैं प्रिंट मीडिया की, जो अखबार में बड़े बड़े इश्तिहार छपते हैं सरकार के, उस पर कितना पैसा खर्च हो जाता है। 2014-15 में 424 करोड़ रुपए, 2015-16 में 508 करोड़, 2016-17 में 468 करोड़, 2017-18 में 636 करोड़ रुपए, 2018-19 में 429 करोड़ रुपए। इसी तरह 2022-23 तक सरकार 3230 करोड़ रुपए खर्च करती है विज्ञापन पर। इतने पैसे से 5 चंद्रयान चंद्रमा पर भेजे जा सकते थे। यह आंकड़ा सिर्फ अखबार प्रिंट मीडिया का है, जो सरकार विज्ञापन पर खर्च करती है। जो आप बड़े बड़े इश्तिहार अखबारों में देखते हैं, वो आम लोगों के टैक्स का दिया हुआ पैसा होता है, जो सरकार विज्ञापन पर खर्च करती है अपने यशगान और गुणगान के लिए। अब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो सरकार पैसा खर्च करती है विज्ञापन पर, इसे भी आप जान लीजिए। तो चलिए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सरकार कितना पैसा खर्च करती है। जो आप दिन रात हिंदू मुसलमान देखते हैं टीवी पर,
उन्हीं टीवी एंकरों पर, उन्हीं टीवी चैनलों पर सरकार इतना मेहरबान क्यों है, इतना पैसा क्यों लुटा रही है? तो चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूं आंकड़ों के माध्यम से। 2014-15 में 473 करोड़ रुपए, 2015-16 में 531 करोड़ रुपए, 2016-17 में 609 करोड़, 2017-18 में 468 करोड़, 2018-19 में 514 करोड़। सरकार ने 2014-15 से लेकर 2022-23 तक 3261 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खर्च किए। अब आप सोचिए कि इसरो इतने पैसे में कितने चंद्रयान भेज सकता था चंद्रमा पर। चंद्रयान 3 को 615 करोड़ रुपए में भेजा गया था चंद्रमा पर। सरकार का जो यशगान और गुणगान होता है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, सरकार उन पर 3261 करोड़ रुपए खर्च करती है 2014-15 से लेकर 2022-23 तक। 615 करोड़ के हिसाब से आप देखेंगे तो जितना पैसा सरकार ने विज्ञापन पर खर्च किया है। अब आप सोचिए कि इसरो इतने पैसे में कितने चंद्रयान भेज सकता था चंद्रमा पर। 615 करोड़ के हिसाब से आप देखेंगे तो जितना पैसा सरकार ने विज्ञापन पर खर्च किया है, इतने पैसे में 5 चंद्रयान चंद्रमा पर भेजे जा सकते थे। लेकिन सरकार करे तो क्या करे, अपना यशगान और गुणगान भी तो करवाना है, तो पैसा खर्च तो जरूर होगा। जो दिन रात टीवी पर बैठकर हिंदू मुसलमान करते हैं, समाज में जहर घोलते हैं, और इन्हीं पर सरकार मेहरबान है, खूब पैसे लुटाती है सरकार। उतने पैसों में 10 चंद्रयान चंद्रमा पर भेजे जा सकते थे। लेकिन आज यही सरकार टीवी पर बैठकर इनके मंत्री और विधायक खूब हवाई लुट रहे हैं कि हमारी सरकार ने यह कर दिखाया। तो यह आपकी सरकार ने नहीं कर दिखाया है, इसरो के वैज्ञानिकों ने करके दिखाया है। आपने तो इसरो का बजट भी कम कर दिया था पिछले साल के हिसाब से। आज आप चंद्रयान 3 को लेकर हवाई लूट रहे हैं। आम नागरिकों को आपको यह भी बताना भी चाहिए कि हाँ, हमने अखबार और टीवी विज्ञापन पर दोनों जगह मिलाकर सरकार ने जितना विज्ञापन पर खर्च किया है, उतने पैसों में 10 चंद्रयान चंद्रमा पर भेजे जा सकते थे। लेकिन आज यही सरकार टीवी पर बैठकर इनके मंत्री और विधायक हवाई लूट रहे हैं कि हमारी सरकार ने यह कर दिखाया। तो आपकी सरकार ने नहीं कर दिखाया, इसरो के उन वैज्ञानिकों ने कर दिखाया है। आपने तो इसरो का बजट भी कम कर दिया पिछले साल के हिसाब से इस साल। आज आप चंद्रयान 3 को लेकर हवाई लूट रहे हैं। आम नागरिकों को आपको यह भी बताना चाहिए कि हाँ, हमने अखबार और प्रिंट मीडिया पर खूब पैसा लुटाया विज्ञापन पर। अगर इसका कुछ हिस्सा इसरो के उन वैज्ञानिकों पर खर्च किया गया था तो आज नतीजा कुछ और होता, कुछ अलग किया गया होता, कुछ अनोखा किया गया होता इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा।